बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक स्कॉर्पियो वालों का कैसा गुजरेगा 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं, क्या आपका बुर्ज अकरब तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ ज़ेज़ ज़ोइन से शुरू होते हैं तो आप भी स्कॉर्पियो हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 7th हाउस के अंदर ही इन्हीं का हाकिम सितारा है, लेकिन ये वीक ज़रा इनकी एहतियात और मुतात का बनता है। उसकी वजह यह है कि जो इनका हाकिम सितारा है इस वीक के अंदर इनके 7th हाउस से 8th हाउस में आ जाएगा, लेकिन ये अब अच्छी पोजीशन में जाने वाला है, इसलिए कि जो भी सितारा अपने से 7वें घर में हो तो वो अपनी खूबियों को खो देता है, वो उस वक़्त नाकिस होता है, कोई इतना पावरफुल नहीं होता। लेकिन जैसे ही मरीक इनके 8th हाउस में जाएगा तो इनके मामलात में अल्लाह के फजलो करम से ज़रूर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मैं तो स्कॉर्पियो वालों को यहाँ पर एक बात लाजमी कहूँगा कि इस वीक के अंदर अपना सदका लाजमी दे, एक अंडे का मंगल वाले दिन सदका दें, और जब कमर दर अकरब हो तो कमर दर अकरब में भी अपना सदका दें। इससे पहले मैंने कमर दर अकरब की वीडियो बनाई हुई है, मैं इस वीडियो के नीचे जाके उसका लिंक दे दूंगा, आप उधर जाके देख सकते हैं कि कमर दर अकरब कौन से टाइम से लेके कौन से टाइम तक का और इसमें हबूद का टाइम कौन सा है। लेकिन यकीन माने कि ये वीक गुजरने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपके हर मामले में ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ख़ास तौर पर 5 मार्च के बाद से आपके मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हालांकि इस वीक के अंदर एक जो मेजर क्रान होने जा रहा है ये आपके होने जा रहा है 4th हाउस में होने जा रहा है मरकरी और जुपिटर का क्रान होने जा रहा है। ये क्रान होने की वजह से आपके माली हालातों में बेहतरी आएगी और आपके घरेलू मामलात में ज़रूर बेहतरी आएगी। ये क्रान होगा 5 मार्च 2021 को, ये आपके 4th हाउस में क्रान होगा। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, जब भी मरीग हाउस चेंज करने लगता है तो 24 घंटे का जो दौरानिया होता है ये दरअसल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का दौरानिया होता है। चाहे मरीग उस घर में हो चाहे वो अगले घर में जा रहा हो तो आपको उस वक्त ज़रा ये 4 मार्च 2021 को अपना घर चेंज कर रहा है। जब ये अगले घर में चला जाएगा तो आपके मामलात अल्लाह के फजलो करम से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इस वीक के अंदर वीनस भी एक अच्छी नज़र कायम करेगा, आपके 7th हाउस में यूरेनस के साथ एक अच्छी नज़र कायम करेगा। हालांकि वीनस इस वक्त आपके 5 हाउस में है, इधर सूरज भी है और इधर नेपच्यून भी है, लेकिन सूरज के 5 हाउस में होने की वजह से उसने वीनस की सेवाओं को भी कम कर दिया। लेकिन फिर भी आपको बेनिफिट इसलिए मिलेगा कि वीनस एक अच्छी नज़र बना रहा है, यूरेनस के साथ एक अच्छी नज़र बना रहा है। आपको किस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है, आपको आपके शराकती मामलात में, आपको अजवाजी मामलात में, या जिन मियाँ बीवी की आपस में कोई लड़ाई चल रही थी या नचाकी हुई थी तो उन मामलात में अब बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, उनके मामलात बहुत हद तक सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। इस वीक के अंदर सूरज आपके 5 हाउस में ही रहेगा, लेकिन सूरज के 5 हाउस में होने की वजह से जिन स्कॉर्पियो वालों की शादी हुई है, आगे से औलाद है, औलाद के मामलात में अल्लाह के फजलो करम से अब कुछ ना कुछ ज़रूर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इस वीक के अंदर जिन स्कॉर्पियो वालों की वालदा बीमार थी या आप अपनी वालदा के मामलात में परेशान थे तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह ताला 5 मार्च के बाद आपकी वालदा के मामलात बहुत हद तक बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक में ज़्यादातर याद करें और सदका लाजमी दें, सदका आपने इस वीक में लाजमी देना है। और सूरह यासीन की 35 नंबर आयत से लेके 42 नंबर आयत तक का विर्द रखें। इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात पहले से अब बेहतर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अब आपके मामलात बेहतर होने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ ये अब थोड़ा सा ये टाइम रह गया है, ये टाइम निकल जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात में ज़रूर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मेरा काम यहाँ पर यह है कि जो आपके जायचे के अंदर स्टार्स की जिस तरह की पोजीशन है और वो जो बता रहे हैं मैं आपको उसी तरीके से गाइड कर दूं, इसलिए कि अगर आपने इस वीक में एहतियात नहीं की तो यकीन माने कि आपके साथ मामलात में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो सकती है। ख़ास तौर पर
उन लोगों के लिए हो सकती है जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर मरीज नाकिस है, वो लोगों के लिए ये वक्त ज़रा थोड़ा बहुत मुश्किल का गुजर सकता है। बाकी स्कॉर्पियो वालों को शायद उस तरीके की प्रॉब्लम ना हो, जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर मरीज स्ट्रॉन्ग है और सूरज का अच्छा एंगल लगा हुआ है, उनके लिए मामलात को संभालना कोई मुश्किल नहीं। वाले सालों साल से परेशान है, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो स्कॉर्पियो वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।